नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। दान, हम सभी दान करते हैं। कभी कभी हम दान करते हैं तो बहुत सारे लोगों को बताते हैं कि आज हमने ये चीज़ दान किया। तो दान का क्या मतलब है और दान का अहंकार क्या होता है, इसको समझने के लिए आइए एक बहुत ही रोचक कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, एक जिज्ञासा है, क्या आप उसका उत्तर देंगे? मेरे मन में बहुत ही कौतूहल मचा हुआ है, अगर आज्ञा हो तो मैं पूछूं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम मुझसे बिना किसी हिचक के, बिना किसी आज्ञा लिए कुछ भी पूछ सकते हो। तुम्हें जो भी पूछना है निसंकोच पूछो। तब अर्जुन ने कहा कि मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आई कि दान तो मैं भी करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को ही दानवीर कर्ण क्यों कहते हैं? सबसे बड़ा दानी कर्ण ही क्यों कहलाते हैं? यह प्रश्न सुन श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि आज मैं तुम्हारी इस जिज्ञासा का उत्तर अवश्य दूंगा, तुम्हारी इस जिज्ञासा को अवश्य शांत करूंगा। श्री कृष्ण ने पास में ही स्थित दो पहाड़ियों को सोने का बना दिया और अर्जुन से बोले, अर्जुन, इन दोनों पहाड़ियों में जो सोना है उसे तुम आसपास की गांव वालों में बांट दो। अर्जुन ने प्रभु की आज्ञा ले ली और तुरंत यह काम शुरू कर दिया। उसने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा कि आप लोग लाइन में खड़े हो जाओ, मैं आप सबको सोना बांटूंगा। और सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकार करनी शुरू कर दी। अर्जुन सोना पहाड़ी में से तोड़ते और गांव वालों को देते चले जाते। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन सोना बांटते रहे। उनमें तब तक अहंकार आ चुका था कि मैं सोना बांट रहा हूँ, गांव के लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। गांव वाले दोबारा आकर लाइन में लगने लगे और अर्जुन, जो कि 2 दिन 2 रातों से सोना बांट रहे थे, वो काफ़ी थक चुके थे। तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि अब मुझसे यह काम नहीं हो पाएगा, मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। प्रभु ने कहा, ठीक है अर्जुन, तुम विश्राम करो। और उन्होंने कर्ण को बुला लिया। उन्होंने कर्ण से कहा कि इन दोनों पहाड़ियों में जितना भी सोना है इन गांव वालों में बांट दो। कर्ण तुरंत सोना बांटने चल दिए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, यह सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वह यहाँ से ले जाए। ऐसा कहकर कर्ण वहाँ से चले गए। यह देखकर अर्जुन ने कहा कि ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया? श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को जो शिक्षा देनी थी वो दे चुके थे। इस पर श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि तुम्हें सोने से मोह हो गया। तुम खुद यह निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वाले को कितनी जरूरत है, उतना ही सोना तुम उस पहाड़ी से खोदकर उस गांव वाले को दे रहे। तुम में दाता होने का भाव आ गया था। दूसरी तरफ कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चले गए। वह नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे या प्रशंसा करे। उनके पीठ पीछे भी लोग क्या कहते हैं उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यह उस आदमी की निशानी है जिसे आत्मज्ञान हासिल हो चुका है, जो दानवीर है। इस तरह श्री कृष्ण ने खूबसूरत तरीके से अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिया। अर्जुन को भी अब अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उन्हें समझ आ चुका था कि कर्ण को दानवीर कर्ण क्यों कहते हैं और दान कैसे करना चाहिए। दान देने के बदले में अगर कोई धन्यवाद, बधाई, फोटो खिंचवाना, कहीं अपने आप को प्रस्तुत करना कि मैंने दान किया है, तो ये सब चीज़ें दान करने की निशानी नहीं है, बल्कि दान का अहंकार इसे कहते हैं। यदि कभी भी हम किसी को दान करते हैं तो उससे यह उम्मीद न करें कि यह आदमी हमारी प्रशंसा करेगा या हमें धन्यवाद देगा या हमें इसके बदले में कुछ भी हासिल होगा, कुछ भी मिलेगा। बिना कुछ भी सोचे समझे, बिना
प्रस्तुति किए बिना किसी को दर्शाए दान करना, सहायता करना ही उत्तम दान माना गया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, जय श्री राधे कृष्ण।